गणित मंथन कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग इकाई 6 के प्रश्न हल करेंगे। इकाई 6 है संख्याओं से खेल। इसके शुरू के 14 प्रश्न हम वीडियो पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज के वीडियो की शुरुआत हम करेंगे प्रश्न नंबर 15 से। प्रश्न 15 है, भाग के एक प्रश्न में संकेतों A, B, C, D, E, F, G के अंकीय मान ज्ञात कर तालिका ब से लिखे गए हैं। तालिका अ में A, B, C, D, E, F, G के सही मानों को तालिका ब से सुमेलित कीजिए। तो इसके लिए हमें इस भाग को पहले समझना होगा। यहाँ पर A, B यानी जो अंक हैं जिनसे भाग दिया जा रहा है, हमें जानना पड़ेगा कि वो अंक कौन से हैं। तो इधर हम देखते हैं यहाँ 24 लिखा है और घटाने पर 19 बच रहा है, यानी 24 का मान 19 से अधिक ही है। तो ये 24 ही हो सकता है अगर 19 से अधिक मान है। तो A का मान 2 हो गया और B का 4 हो गया। यहाँ हम लिखते चलेंगे, A का मान 2 हो गया और B का 4 हो गया। अब आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 168 है, तो 24 का पहाड़ा हम 7 बार ले जाएंगे तभी यहाँ 168 आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 24 एक कम 24 था तो I का मान 1 हो गया, इसलिए यहाँ हम I बराबर 1 लिख देते हैं। अब 168 है तो 24 का पहाड़ा 7 बार जाएगा, तो F की वैल्यू 7 हो जाएगी। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, F के नीचे 7 हो जाएगा। अब यहाँ शेषफल हमें 22 चाहिए, तो 22 हमें यहाँ तभी मिलेगा जबकि यहाँ पर 0 हो। तो D की वैल्यू हो गई 0, यहाँ हम 0 लिख लेते हैं अभी के लिए। अब आगे हम देख रहे हैं कि 24 का पहाड़ा 9 बार ले जाएंगे ना, तब आएगा 216। तो यहाँ भी 9 लिख देंगे और यहाँ भी 9 लिख देंगे, यानी 9 लिख दिया दोनों जगह, तो G की वैल्यू आ गई 9। अब यहाँ 9 पाने के लिए हमें यहाँ कितना लिखना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा 225, तभी तो घटाने से 9 आएगा। तो E की वैल्यू हो गई 5। अब यही सारी वैल्यूज हमको मैच कर लेना है। इस भाग को हम इधर देखकर समझ भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उन्हीं वैल्यूज को हमने मैच कर दिया है। A की वैल्यू 2 आई है, B की आई है 4, C की 3, D की 0 आई है, E की 5 आई है, F की 7 और G की 9। वो सारी वैल्यू यहाँ पर ये देखिए लिखी हुई है। यहाँ प्रश्न है, यदि A और B दोनों विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सम संख्या है। तो देखिए, जब भी हम दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो योग हमेशा सम संख्या आता है। जैसे कि हम 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो इस तरह से A प्लस B वाला ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग कर दिए गए वर्ग में इस प्रकार भरिए कि अंकों का योग स्तंभों और पंक्तियों में एक समान है। ध्यान रहे कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह की पहेली भरने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अंकों का योग कितना है। तो यहाँ सभी अंकों का जब हम योग करेंगे 1 से 9 तक का, तो ये आ जाएगा 45। अब यहाँ पर पंक्तियां कितनी है ये देखना है, तो पंक्तियां 3 है, इसलिए इसको 3 से भाग दे देंगे, तो भाग देने पे आ जाएगा 15। अब सभी पंक्तियों का योग हमें 15 लाना है। सबसे नीचे इसमें 4 और 2 भरे हुए हैं, तो अब हमें देखना है कि इसमें क्या भरे तो 15 आ जाए। 4 और 2 का योग 6 होता है। अब 15 पाने के लिए इसमें हमें 9 भर देना होगा। अब हम इस साइड चलते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ पर हम कोई भी संख्या जैसे कि 3 लिख दिया। अब 4, 3, 7, हमें क्या चाहिए 15 पाने के लिए 8 चाहिए, यहाँ हमने 8 लिख दिया। अब ये 8, 4, 12, 3, 15 हो गया। अब 8, 1, 9 हो गया। इधर को देखते हैं, 9 में 6 कम है, इसलिए इसमें 6 भर दिया। अब बाकी जो लाइनें बची हैं 9, 1, 10 और 10 और 5, 15, 5 कम है, 5 यहाँ भर दिया। 6 और 2, 8 और 8 और 7, 15। अब देखिए सभी अंक आ गए और बड़े आराम से ये भर गई है। पहेली भरना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस हमको समझ आ जाना चाहिए कि किस तरीके से भरी जाती है। 18 प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अंकों की संख्याओं में वह कौन सी संख्या है जिसे पहले अवरोही फिर आरोही क्रम में रखकर घटाने पर फिर वही संख्या प्राप्त हो। तो हम पहली संख्या को ले रहे हैं और यहाँ पर इसको हम अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 7 आएगा, फिर 6, फिर 4, फिर 1। ये देखिए, अब इसी संख्या को हमें अवरोही क्रम में लिख देना है, यानी 1 पहले, फिर 4 और फिर 6, लास्ट में 7 लिखेंगे। अब इसको जब हमने घटाया तो देखिए वही संख्या मिल गई जो यहाँ पर दी हुई है, इसलिए इसका A पार्ट सही हो गया। प्रश्न 19 है, दिए गए विकल्पों में से A और B के वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए सत्य हों।
यहाँ पर दिया है 325 गुणा 15। अब यहाँ पे a गुणा 15 है प्लस b गुणा 15 है, तो a का मान 300 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इसका स्थानीय मान 300 और b का 25, तो a बराबर 300 और b बराबर 25 यहाँ पे हम भर देंगे तो यही आ जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट भी स्थानीय मान से संबंधित है। देखिए 302 गुणा 12, अब यहाँ पर a का मान हो जाएगा 300 और b का हो जाएगा 2, तभी तो 302 गुणा 12 आ जाएगा। प्रश्न 20 है, दिए गए विकल्पों में 3 संख्याएं एक निश्चित पैटर्न के अनुसार हैं, कौन सी एक संख्या अन्य 3 से भिन्न है। फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं ये 7 का वर्ग है, 7 सता 49 होता है, और ये 25 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, जबकि ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए ये अलग हो गया डी, इसी को हमने टिक कर दिया है। अब सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं ये जो 28 है ना, ये 3 के क्यूब में 1 जोड़ा गया है, 3 तिया 9 तिया 27 और 1 जोड़ दिया तो 28 मिल गया। ऐसे ही इसको देखिए, ये 4 चौक 16 चौको 64 और 64 में 1 जोड़ा तो 65 आ गया, यानी ये 4 क्यूब प्लस 1 है। और 126 क्या है, ये 5 क्यूब प्लस 1 है, 5 क्यूब होता है 125, 1 जोड़ा 126। अब यहाँ पर 6 क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, 6 क्यूब होता है 216, 1 जोड़ा तो 217, यहाँ दिया है 215, यानी यही फर्क है, इसलिए इसी को हमें टिक कर देना है। 21 प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में 2 बराबर टी, 1 बराबर सी, 9 बराबर ए के है और 5 है एम के बराबर, 2 है बी और 8 है एच के बराबर और 4 बराबर एस हो, तो मैथ्स के लिए उस भाषा में कोड क्या होगा। तो यहाँ पर एम के लिए है 5 है ना, ए के लिए 9 दिया है, टी के लिए 2 दिया है, एच के लिए 8 दिया है और एस के लिए 4 दिया हुआ है। अब वही सारा कुछ हमने जब इसमें रखा तो ये बी वाला आ गया, इसका कोड, यही इसको टिक कर देना है हमें। 22 नंबर है, यदि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन मुझसे 175 सप्ताह बड़ी है, तो मेरी बहन मेरे भाई से कितने दिन बड़ी है। इसके लिए हम 175 सप्ताह को 7 से गुणा करके दिन में बदल लेंगे, तो ये आ गया 1225 दिन। अब बहन बड़ी है 1225 दिन और भाई बड़ा है 562 दिन। तो यहाँ कह रहे हैं मेरी बहन मेरे भाई से कितने दिन बड़ी है, तो ये बहन वाले दिनों से भाई वाला दिन माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 663 दिन, सी वाला टिक कर देंगे। 23 नंबर में कह रहे हैं कि इस चित्र में कितने घन हैं। तो यहाँ पर जो ये 3 घन तो हमें दिख ही रहे हैं, सबसे नीचे वाली पंक्ति को हम देखें तो इन दोनों के नीचे भी एक एक घन रखा होगा और इसके नीचे भी एक घन रखा होगा, तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 3 2 5 1 6 घन होंगे। अब दूसरी पंक्ति में हम चलें तो ये 2 घन तो ही हैं और एक इसके नीचे होगा, 3 हो जाएंगे, तो 6 3 9 घन हो गए। और तीसरी पंक्ति में जब हम आएंगे तो 1 घन ये वाला है, कुल मिला के 10 घन हो जाएंगे, ये 10 वाला टिक हो जाएगा। प्रश्न 24 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और c एक विषम संख्या है तो 3 अंकों की संख्या ABC है। देखिए इस कंडीशन में चूंकि यहाँ विषम संख्या है तो ये 123 बनेगा। अब 123 जो है ये 3 की विषम गुणज संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक विषम है। 26 नंबर है, यदि स्वास्थ्य केंद्र में प्रातः 9:30 बजे से 15 से 18 आयु वर्ग के छात्रों को कोविड वैक्सीन लगाना प्रारंभ होती है और सायंकाल 5:15 बजे तक वैक्सीन लगती है, तो कुल कितने मिनट तक वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चला। यहाँ पर देखिए अगर 9:30 से सीधा 5:30 होता तो 8 घंटे हो जाता, लेकिन यहाँ 5:15 है तो 8 घंटे में 15 मिनट कम, यानी 7 घंटे 45 मिनट हो गया। अब 45 मिनट तो है मिनट, 7 घंटे को भी मिनट में बदल लें, इसको 60 से गुणा कर देंगे हम, तो 7 घंटे में आ गए 420 मिनट और प्लस 45 मिनट, दोनों को जोड़ दिया तो 465 मिनट आ गए। वो सी वाला ऑप्शन है, इसलिए सी को हम करेक्ट कर देंगे। 27वां है प्रश्न, यदि a यहाँ पे 4 है प्लस 9 यहाँ पे b है, इसका मान है 150, तो a प्लस b का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ 4 है और यहाँ में 0 लाना है, तो b का मान 6 हो गया। ऐसे ही a को देखें, इधर हमें 15 लाना है, तो 1 6 4 10 का हासिल वाला हो जाएगा और 9 ये, तो इस तरीके से 10 हो गए, a का मान 5 हो गया। तो यहाँ a का मान 5 और b का 6, दोनों का योग यहाँ पे 11 आ रहा है।
तो डी वाला इसका टिक कर देंगे। ये लास्ट प्रश्न है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक विद्यार्थी क्रिसमस के अवसर पर कुछ वस्तुओं जैसे चॉकलेट, टॉफी और सितारे से पेड़ सजाना चाहता है। इन वस्तुओं का मूल्य निम्नलिखित प्रकार से है। यहाँ देखिए सितारे जो हैं ये 1 रुपए में 20 मिल रहे हैं, टॉफी 1 रुपए की 1 है और चॉकलेट है 5 रुपए की 1। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि विद्यार्थी के पास इन वस्तुओं को क्रय करने के लिए 100 रुपए हैं और वह रुपए 100 में किस प्रकार से इन वस्तुओं को क्रय करके सजाए कि पेड़ पर ठीक ठीक 100 वस्तुएं ही लगाई जा सकें। तो जब इसको कुछ देर तक हम लोग करते हैं तब ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर 4 रुपए के सितारे ले लेने हैं। क्योंकि 1 रुपए के 20 हैं तो 4 रुपए के 80 सितारे मिल जाएंगे और टॉफी 1 रुपए की 1 ले लेनी है। अब चॉकलेट पे आ जाएंगे हम, बाकी बचे यहाँ 95 रुपए, 4 1 5 हो गया। 95 रुपए की जब हम चॉकलेट खरीदेंगे तो 19 चॉकलेट मिलेंगी। अब हम जोड़ते हैं तो देखिए इधर का योग भी 100 आ रहा है और इधर का भी योग 100 आ रहा है।